उपस्थित महानुभाव, एक बार फिर से मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा इस क्षेत्र से लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी उदय प्रताप जी की वजह से बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 2004 के आसपास हुई। मेरे मामा की पोती, जिसका नाम सोनाली है, और जब ससुराल देखते हैं लड़की के लिए तो आदमी ठोक बजाकर देखता है। हमने ठोक बजाकर देखा और ये इलाका पसंद आ गया और उनकी शादी परसून डोरेलिया से कराई। उनके पिताजी स्वर्गीय के डोरेलिया जी से मुलाकात हुई। तो आदमी सबसे पहले ध्यान देता है कि बेटी कहाँ जा रही है। नरसिंहपुर को देखा। उसके बाद 2009 में उदय प्रताप जी सांसद बने और मुझे पृष्ठभूमि बताई। मैं विभूत हो गया कि इसका लगाव राजस्थान से भी है, हमारे दिल और दिमाग से भी है, और 3 दशक पहले का है। तब मन में एक लालसा हुई कि किसानों के साथ यहां साक्षात्कार किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं 2 वजह से, खासतौर आज के लिए। मेरे जीवन के ये पल मैंने देखने को मिले हैं आपके सौजन्य से, और वो भी कार्यक्रम कैसा, देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025। मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए, यह मैं बात कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक रूप से भी कृषि से जुड़ाव रखते हैं। अब माखन चोर बनने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे दिया है। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान। क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। पर एक तरीके से मुख्यमंत्री जी आपने एक नई पहल की है। मैं मानकर चलता हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाएगा। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण, जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प
एक लोह पुरुष की तरह है। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित से ओतप्रोत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज का भारत ये मानता है कि इस पराक्रम ने, हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया है। हम शान से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत बदल चुका है। भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। आज का भारत साहसी है, आत्मविश्वासी है और दुनिया को समझ में आ गया है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, हम भारतीय हैं, भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता। और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है। आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किन को पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को राहत देना, फिर यह नहीं देखना कि हेलीकॉप्टर काम में आएगी, हवाई जहाज काम में आएगी। सड़कों का जाल ये पूरे देश में फैला हुआ है। पर मेरा ये कहना है, और ये सही निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है और उस किसान को आप सर्जन कर रहे हैं, वो संकल्पित हो रहा है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई पूरी तरह सजग हैं। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर रहेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है।